जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आएगी। डॉलर हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है कि ये 250 255 तक भी आ जाएगा, इसी स्पीड से नीचे आएगा। सिपा सालार के मुतहर्रिक होने पर डॉलर नीचे आया तो रिलीफ के आसार नजर आने लगे। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक पेट्रोल में फी लीटर 11 रुपए 98 पैसे कमी मुतवक्के, डीजल 9 रुपए 17 पैसे कम हो सकता है। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने भी खुशखबरी सुनाई। बोले उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता होगा। डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ी, हुकूमती इकदाम से रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। लंदन में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इजलास का पहला दौर नाकाम। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी कायद के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान ने वापसी की राह में मुश्किलात खड़ी कर दी। पार्टी में भी दो मुतजाद राय सामने आ गई। नून लीग को पीटीआई के रास्ते पर चलना महंगा पड़ सकता। शहबाज शरीफ की मुसालिहाना राय, मरीम नवाज ने मशवरा दिया जीरो रिस्क का इंतजार ना करें, नवाज शरीफ वापस ना आए तो पार्टी खत्म समझें। लीगी कायद ने दो तरफा मुतजाद आरा सुनी, कोई हतमी बात ना की। वापसी के हवाले से मुशावरत का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। वकील अमजद परवेज की नैब केसेस बहाल होने के बाद मुकदमात पर ब्रीफिंग। कानूनी हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा। 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी दिमाग के कायल हैं। वो जब गए थे जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे, इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। तो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से क्या सलूक होगा, निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ वतन वापसी पर आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत और अदालत की इजाज़त के साथ बाहर गए, मालूम नहीं वो हिफाजती ज़मानत लेते हैं या नहीं। इनकी वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं। आम इंतखाबात के मामले पर लोगों के जहन में उलझन है। निगरान हुकूमत किसी उलझन का शिकार नहीं। इत्मीनान रखें, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। उम्मीद है डॉलर सस्ता होने से पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होंगी। हम कानून साजी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की वापसी से पहले अवाम का टेम्परेचर चेक करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में 7 जलसे रख लिए। मरीम नवाज और हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब करेंगे। पहला जलसा एनए 123 और 124 में मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। दूसरे जलसे के लिए नवाज शरीफ के आबाई हल्के एनए 125 और एनए 126 का इंतखाब। तमाम जलसे 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगे। तारीखों का हतमी ऐलान जल्द किया जाएगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं, लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो क्या कानून हरकत में आएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म की वापसी के ऐलान ने अदालती निज़ाम को नई आजमाइश में डाल दिया। बीमारी के बायस लंदन इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ दीदा दलेरी से बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी करते रहे। दुबई, सऊदी अरब और फिर यूरोप की फजाओं से लुत्फानंदोज हुए, लेकिन पाकिस्तान न पलटे। न जमानत मंसूख हुई, न कोई समन जारी हुआ, न तौहीन अदालत जैसी कोई कार्रवाई। वापसी का ऐलान करके नवाज शरीफ खुद भी मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ नैब केसेस दोबारा खुल गए तो दूसरी जानिब अवाम की भी इस्तकबाल में अदम दिलचस्पी। गैर मियारी इंजेक्शन ने आंखों की रोशनी छीन ली। लाहौर और कसूर में दर्जनों मरीज बेनाई से महरूम। निजी कंपनी के बनाए इंजेक्शन शुगर के मरीजों को लगाए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा मरीजों की बेनाई वापस आने का इम्कान बहुत कम। इन्फेक्शन आंखों में फैल चुका। अवास्टन नामी इंजेक्शन को पंजाब भर में बैन कर दिया गया। स्टोरों पर मौजूद स्टॉक उठाने के अहकाम जारी। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंसूर के भाई की भी बेनाई छिन गई। शबीर अहमद मेयो अस्पताल में जेर इलाज। महंगाई से मजीद 1 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी गुर्बत के चुंगल में फंस गए। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर शदीद तशवीश। रिपोर्ट में कहा गया कि गरीब पाकिस्तानियों की तादाद बढ़कर 9.5 करोड़ हो गई। बेरोजगारी की शरह दोगुनी होकर 12.2% रिकॉर्ड।
टैक्स निज़ाम तंग, मस्कशुदा और गैर मसावी है। सादा इनकम टैक्स निज़ाम लाया जाए। बच्चों की नश्व-नुमा में गैर मामूली रुकावटें हैं। खामोश इंसानी सरमाए के बहरान का सामना। हुकूमतें बदलती रहीं, हुकूमतों में शामिल शख्सियात की किस्मत बदलती रही। ना बदले तो गरीब के हालात। अब तक मुआशी सूरत हाल ने लाखों नौकरियां छीन ली, कारोबार ठप रही। सही कसर डॉलर, पेट्रोल और बिजली की आसमान को छूती कीमतों ने निकाल दी। वादा करके हुकूमत में आने वाले गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीबों की तादाद बढ़ाकर चलते बने। तनख्वाहें इतनी है नहीं जितने बिल देने हैं, तो अच्छा है ना, नहीं करना होगी ना हम इस्तेमाल करेंगे। बिजली भी इतनी ऊपर चली गई है तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत मसला है। गरीब आवाम को इन्होंने खून पसीना निचोड़ दिया। ये जुल्म नहीं, इंतहा है। सच्चा इंसान को चाहिए कि जहर दे दें, ये दवाई जान से मार दें। महंगी बिजली से परेशान अवाम मजीद परेशान। नेपरा का फी यूनिट ₹3.28 महंगा करने का फैसला। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने की मंजूरी। रात तारीकी में ऐलान से अवाम के 14 तबक रोशन। शहरी हुकूमत पर फट पड़े, कहा अब तो नौबत कनेक्शन कटवाने तक पहुंच गई। हुक्मरान मजीद जुल्म न करें, इतने बिल नहीं भर सकते। हुकूमती फैसले से महंगाई से तंग सार्फिन पर मजीद 159 अरब रुपए का मजीद बोझ बढ़ गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की दरख्वास्त बेबुनियाद करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दोनों जजेस के खिलाफ शिकायत का फैसला कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मिसकंडक्ट की शिकायत को बेबुनियाद करार दिया। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का एक बार फिर दो टोक पैगाम। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्विस अनासर कानून का सामना करेंगे। कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो चुकी हो, गैर मुल्की सरमायाकारी आ चुकी हो, ताकि नई हुकूमत को अपना मंसूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। गैर कानूनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ क्रैकडाउन को IMF ने सराहा, इससे कार्रवाई जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच गए। कैदी नंबर 804 की दरख्वास्त की बारी आ ही गई। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेंगे। अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत 25 सितंबर को करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई वाकयात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द एक और कानूनी जाल बिछ गया। चौबारा अराजी स्कैंडल में बहन और बहनोई पर धोखाधड़ी और फ्रॉड का इल्जाम दुरुस्त करार। साबिक वज़ीर आज़म की अराजी स्कैंडल केस में जमानत पहले ही कंफर्म हो चुकी। उस्मा खान और अहद खान की अबूरी जमानत की आइंदा पेशी 26 सितंबर को मुकर्रर। एंटी करप्शन के मुताबिक तफ्तीश की तकमील वादा मुआफ गवाहान के दिए गए बयानात की रोशनी में की गई। पहले शराइत पूरी करो, इलेक्शन लड़ना पहले जैसा आसान नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन रूल्स में 23 नई तरामीम की मंजूरी। उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। इलेक्शन अखराजात के हवाले से रसीद, बिल, चालान और वाउचर समेत हर अदायगी का रिकॉर्ड रखना होगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शिकें तब्दील कर दी। 5 नए फॉर्म भी जारी। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर RO फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। पोस्टल बैलेट पोलिंग डे से पहले RO को नाम मिलने पर वोट गिनती में शुमार नहीं होंगे। सियासी जमातों को मुजवजा तब्दीलियों पर एतराज़ात। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने में कोई रुकावट नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, सिंध में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। कराची समेत सिंध में जराइम के खिलाफ इक़दामात किए जा रहे हैं।
पुलिस के साथ रेंजर्स भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। चीनी की लाखों बोरियां जब्त की गईं, आवाम तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। बिजली चोर आवाम के दुश्मन, मुल्क की क्रैकडाउन जारी। 17 रोज के दौरान 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 15,047 FIRs का इंदराज। लेस्को ने बिजली चोरों से 2 अरब 15 करोड़ 52 लाख से ज्यादा रिकवर किए। मैप्को रीजन में कार्रवाइयों के दौरान भी ख्वाबों के शहजादे ने इंतखाबात के शेड्यूल का ख्वाब भी देख लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान कहते हैं 28 जनवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला सख्त होगा। सिंध में बड़े इत्तेहाद के बावजूद पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। दीगर सूबों में भी पार्टी ज्यादा सीटें लेगी। इत्तेसाब मखसूस लोगों का नहीं, सबका होना चाहिए। निगरान हुकूमत के जहन में था कि वो 1 साल रहेंगे, मगर अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका। बात यह है कि मैं भी आपका मेयर हाफिज नईम कह देता हूँ, मेरे लिए भी जेल की बैरक में बंद वार्ड में पकौड़े समोसे भिजवा दीजिए। अगर मेयर कहने से पकौड़े समोसे मिल सकते तो मुझे भिजवा दीजिए जेल में। वेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इलेक्शन का ऐलान हुआ, तारीख का ऐलान भी होना चाहिए। हलीम आदिल शेख का मुतालबा। पेशी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निगरान हुकूमत कहती है तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है। तहरीक इंसाफ के 10,000 कारकुनान जेल में हैं। सिंध से अच्छी खबरें मिल रही हैं। डाकू और असलहा पकड़ा जा रहा है। ये ऑपरेशन 15 बरस के दौरान क्यों ना हो सका? हाफिज नईम पर भी तंज। सूरज निकलने से पहले बादलों का लाहौर का दौरा। मूसलाधार बारिश ने रुत ही बदल दी। शहर भर में जल थल एक, सड़कें तालाब बनी रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। करतबा चौक में सबसे ज्यादा 156 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशरन रावी में 142, लक्ष्मी चौक 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के दौरान लेस्को का निजाम बैठ गया। 130 फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। अकबरी मंडी में 16 साल लड़का करंट लगने से जान बहा। बारिशों के नए सिलसिले से खुनकी बढ़ गई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के ढेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मंडी, बहाउद्दीन, ननकाना साहब और खुशाब में बादल जमकर बरसे। बारिश के दौरान चलने वाली हवाएं गर्मी और हब्स उड़ा ले गई। कसूर में सड़कों पर पानी जमा, जगह जगह गंदगी के ढेर से सीवरेज का निजाम बंद। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश जारी रहने की पेशगोई। मौसम बदलते ही मच्छरों ने पर फैला लिए। डेंगू के बाद तेज। पंजाब में मजीद 243 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में वायरस का फैलाव तेज। 24 घंटे में 109 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 63 और रावलपिंडी में 45 नए केस रिपोर्ट। मुल्तान 45, गुजरांवाला 11, शेखुपुरा 8 और गुजरात में 2 नए केस सामने आ गए। लाहौर में आशोबे चशम की वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। बच्चे बड़े सब वायरस से मुतासिर होने लगे। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात समेत कई इलाकों में वबा पर काबू नहीं पाया जा सका। वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल ड्रॉप्स भी नायाब हो गए। कनाडा में सिख शहरी का कत्ल भारत के गले का फंदा बनने लगा। अमेरिकी वजीर खारजा ने भी भारत को कनाडा के साथ तहकीकात में ताउन की हिदायत कर दी। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका एहतसाब देखना चाहता है। अमेरिका दोनों ममालिक की हुकूमतों से बराह रास्त राब्ते में है। ने कनाडा में भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। 5i के एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर भारतीय डिप्लोमेट्स और अफसरान के माबैन होने वाली बातचीत को लीक किया। मालूमात कनाडा को फराहम की।
भारत का मिशन चंद्रयान से राब्ता टूट गया। भारतीय खलाई एजेंसी के मुताबिक लैंडर और रोवर से राब्ते की कोशिशें रायगा गईं। दोनों से कोई सिग्नल मौसूल नहीं हो रहा। स्लीप मोड में जाने वाली खलाई गाड़ी को जगाने की तमाम कोशिशें दम तोड़ गईं। भारतीय वजीर साइंस कहते हैं मिशन की नाकामी की वजह दर्जा हरारत का मनफी 150 डिग्री तक गिर जाना है। कायनात के राज की तहकीक करने वाला नासा का खलाई मिशन 24 सितंबर को वापस जमीन पर आएगा। साइंसदान कहते हैं मिशन अपने साथ बीनो स्यार्चे की मिट्टी भी लाएगा, जिसके तज्जिये से अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं।